चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली जो हमारे बैंगन के किसान हैं उनके लिए ही वो ये वीडियो होने वाला है। और बैंगन के अंदर किसान भाइयों बड़ी प्रॉब्लम एक आती है कि बैंगन सूखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका बैंगन का पौधा बड़ा होता है और वो फल देना स्टार्ट करता है, तो वो क्या काम होता है उसके वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे आपके मैं खेत में ही बैठा हूँ, बैंगन का हरा-भरा खेत है, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन किसान भाई का मुझे फ़ोन आया, वो कहने लगे विकास भाई कि बैंगन में सूखन आ गई और पेड्डे सूख-सूख के गिरने लगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका इलाज बताइए। तो किसान भाइयों आज उसी कड़ी में बात करेंगे हम। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बैंगन का पौधा है और ये देखो सूखना चालू हो गया जी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ऐसा नहीं है कि फल नहीं दे रहा था पौधा, पौधा फल ऑलरेडी दे रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो जी इसका फल भी है, लेकिन ये कहीं ख़त्म हो गया और ये सूख के गिर गया पौधा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसान के सामने ये। तो मोस्टली एक किसान की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सभी की ही प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन तो एक ही किसान भाई ने किया था, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये कोई एक किसान भाई का क्वेश्चन है तो मैं जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंचाऊं ये। तो चलिए बात करते हैं जी इसके बारे में, क्या इसके कारण है, क्यों सूख ये जो इस टाइप के पौधे क्यों सूखते हैं और क्या उनका हम कौन सी दवाई का उपयोग करके उसको सही कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा और पौधा आगे ना सूखे। जो हमारा नुकसान हुआ सो हुआ, यानी आगे बिल्कुल भी वो नुकसान ना बढ़े और पौधा ना सूखे। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं इसकी साइंस के अंदर चलते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में जो बोला जाता है कि भाई क्या कारण है, सबसे पहली बात जानते हैं कारण क्या होता है। तो किसान भाइयों एक बीमारी आती है बैंगन के पौधे के अंदर, बीमारी आती है, उसको देसी भाषा में हमारी जो हम गाँव की भाषा है उसमें सूखा रोग बोल देते हैं। और आप अगर इसको एग्रीकल्चर साइंस के अंदर जाएंगे, इंग्लिश के अंदर जाएंगे, तो इसको बिल्टिंग बोला जाता है। बिल्टिंग की एक डिजीज़ है, बिल्टिंग की एक बीमारी है, सूखा रोग बोलते हैं उसे हिंदी के अंदर, गाँव की भाषा में। तो एक कारण तो ये होता है कि आपके खेत के अंदर सूखा रोग आ गया या बिल्टिंग आ गई, इंग्लिश में बोले तो बिल्टिंग आ गई, तो इस वजह से भी आपका पौधा सूखना चालू हो जाता है। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वो जड़ गलन हो जाता है। जड़ में गलन आ जाती है, जिस वजह से जड़ में फंगस आ जाती है, जिस वजह से आपका पौधा सूखना चालू हो जाता है। और जड़ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जब बैंगन बड़े हो जाते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, तो हम ऊपर के स्प्रे पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ज़्यादातर नीचे हम देखते ही नहीं हैं। तो ये दो कारण होते हैं जो आपके बैंगन के पौधे हैं वो गिरने चालू हो जाते हैं और वो सूखने चालू हो जाते हैं। तो ये दो कारण है, जैसा मैंने बताया आपको, एक तो सूखा रोग या बिल्टिंग बोलते हैं उसे, या जड़ गलन। ये दो कारण है जिस वजह से हमारा पौधा सूखता है और वो हमारा नुकसान हो जाता है। अब इसके बारे में बात करेंगे किसान भाइयों की भाई चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आई कि इस कारण से पौधा सूखता है, तो इसका फिर इलाज क्या किया जाए। तो किसान भाइयों इसका इलाज बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हाँ एक बात तो पक्का है किसान भाइयों, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जिस पौधे के अंदर ये रोग आ गया वो सूखेगा ही सूखेगा, उसको आप नहीं बचा सकते। क्योंकि जिसके अंदर वायरस घुस गया, जिसके अंदर बीमारी घुस गई, वो जाएगा जाएगा पौधा। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस पौधे का सबसे बड़ी बात एक काम करना, उस पौधे को उपाड़ना और खेत से बाहर फेंक देना। देखो जी सीधी सी बात तो ये है। सेकेंडली वो आगे पौधे में ना आए तो क्या, है ना। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर का लेके आनी पड़ेगी दवाई, और दो दवाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये दोनों दवाई आप लेकर आइए और अपने पौधे के अंदर लगाइए, तो आपका जो सूखने की प्रॉब्लम है वही वही चौक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, एक पौधा भी आगे नहीं सूखेगा। जो दवाई मैं आपको बताऊंगा वो दवाई लेके आ जाना मेरे किसान भाई, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट ले लोगे, बेहतर तरीके से आप उसको रिजल्ट उसको मिल जाएंगे। तो चलिए जी बात करते हैं जी, एक दवाई आती है मार्केट के अंदर, बायर कंपनी का नेटिवो आता है जी एक दवाई, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, नेटिवो आती है जी एक दवाई। एक 15 लीटर वाली टंकी के अंदर 12 ग्राम आपको डालना है नेटिवो, है ना जी। और दूसरी दवाई आता है जी इन्फिटो, है ना। इन्फिटो एक दवाई आती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, ये भी बायर की ही दवाई है, और आप जब मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएगा। इन्फिटो भी लेके आना है, और ये एक टंकी के अंदर 50 ml डालना है। यानी एक टंकी के अंदर आपको 15 लीटर वाली टंकी के अंदर आपको नेटिवो लगाना है 12 ग्राम और इन्फिटो लगाना है आपको 50 ml। ये दोनों दवाई लेके आनी है, और आपको अपने खेत के अंदर जैसे आप स्प्रे करना स्टार्ट करें तो उसमें आप सिलिकॉन भी स्टिकर भी ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि स्टिकर क्या काम करता है, दवाई को अच्छे तरीके से फैलाव कर देता है और आपका जो पौधा है उसको सेव करता है। तो ये दोनों दवाई का स्प्रे आपको लेके आना है और आपको लगा देना है। दोनों दवाई बहुत सेफ दवाई है, अच्छी कंपनी की दवाई है। हाँ थोड़ा
अदर कंपनी से कुछ 2, 4, 10 रुपये महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन रिज़ल्ट आपको किसान भाइयों बेहतर मिलेंगे। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये दोनों दवाई लेके आइए और आप अपने पौधे के अंदर स्प्रे कर दीजिए, पौधों पर से स्प्रे कर दीजिए। और हो सके तो जहाँ आपके पौधे की जड़ है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग हुई है, तो वहाँ पे भी आप जड़ में भी आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जड़ों तक अगर पानी जाएगा तो वो जड़ गलन भी समाप्त हो जाएगी। ऊपर आप पौधे पे स्प्रे करोगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके वो तने पे लगनी चाहिए, जड़ों में लगनी चाहिए वो दवाई, और आप अगर ये काम करेंगे तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपका जो पौधा है बिल्कुल गिरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, जड़ गलन का उसमें रोग आएगा नहीं, विल्टिंग उसमें रोग आएगी नहीं, आई है तो नेटिवो और ये इन्फिटो दोनों जो दवाई है, ये ऑलरेडी उसको बिल्कुल हटा देंगी, साफ़ कर देंगी और बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी थी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।